कोई भी सुखी नहीं संसार में प्यारे। अगर कोई सुखी भी है तो भगवान का, भोलेनाथ का भक्त सुखी है, बाबा का भक्त सुखी है। बाबा के चरण पकड़ लो, बाबा की सेवा कर लो और कुछ नहीं करना। बहुत बड़ा पुनीत है। जल की सेवा, प्रसाद की सेवा, भोलेनाथ की सेवा। देखो भगवान शंकर कैसे महाराज बनाए जाते हैं, बने हैं, और शाम के फिर बहते हुए जल में प्रवाहित होंगे नहर। ये सेवा कर लो, यही एक सेवा। भगवान राम ने सेवा किया है आपके लिए, इसलिए हम कह रहे हैं आप दिव्य हो जाओगे, आप धन्य हो जाओगे, आप सुखी हो जाओगे, आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन भगवान को। आज ये चंचला देवी कह रही है शिव महापुराण की सेवा प्राप्त करना जरूर। भगवान ने तुम्हें दिया है, कभी प्रसाद की सेवा, जल की सेवा, भंडारे की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा। और ये समय, ये महीना, ये पुरुषोत्तम मास, ऐसा सावन बार बार आने वाला नहीं है, कभी नहीं आ सकता। ये महादेव परिवार ने, इस शिव मंदिर की कृपा से, ये शिव परिवार के बच्चे जो हैं, सावन में क्यों कथा, हमने कहा भी समय नहीं, आगे करेंगे भैया, दिसंबर में कर लेंगे, नवंबर में कर लेंगे। बोले महाराज सावन में ही करना। नहीं कथा 7 दिवसीय होती है, लेकिन 5 दिवसीय, 5 ही इंद्रिया होती है महाराज। 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया। 5 दिवसीय भी आपको वो फल दे जाएगी जो आपने 5 वर्ष तपस्या करोगे, वो फल नहीं मिलने वाला है, लेकिन 5 दिन में ही प्राप्त हो जाएगा प्यारे। यदि श्रद्धा से आप लोग सुनोगे, 5 ही दिन। चंचला देवी कह रही है भगवान बोले काशी मुक्त नगरी है, कभी काशी नगरी में जाकर देखना प्यारे। वहां महाराज मणिकर्णिका घाट पे जाना। मणिकर्णिका जो घाट है, कभी आप लोगों ने दर्शन किया काशी में? नहीं गए? गए हो मणिकर्णिका? हंसराज की माता जी देखो वहां से आ गई, बैठी है, बोले मैं होके आई है। बहुत भाव है इनका भी हमारे प्रति, बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। कई बार ही होगा, साल 6 महीने यदि हम आ जाते हैं पुट में घूमने तो कहते हैं महाराज जी जल्दी आओ, कथा सुनाओ, फिर से सुनाइए, कहने लग जाते हैं। तो आज भी दादा साध महाराज के पास में ही मकान है। तो ये करें, मणिकर्णिका घाट है प्यारे। हजारों जहां मुर्दे जलते रहते हैं, हजारों लाशें एक साथ जल रही हैं। एक तरफ महाराज लकड़ियों की दुकान, कंडों की दुकान, लोग दौड़ लगाते हैं, यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं। बोलो हारे हारे। और उस दिन जब तुम उस मणिकर्णिका घाट पे पहुंचोगे, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा धन, तुम्हारा शरीर सब महाराज चूर चूर हो जाएगा। इस शरीर की कोई गति नहीं होना, याद रखना। इसको जला दोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा, और फेंक दोगे गीदड़ खा जाएंगे। जला और महाराज जमीन में गाड़ दोगे तो कीटाणु बन जाएगा, और कोई गति नहीं सकती। यह हाड़ मास का पुतला है। संसार में रहो, दुनिया से प्रेम करो प्यारे, लेकिन मेरे बाबा से प्रेम कर लो, जो तुम्हें जीते भी सुख देगा और मरने के बाद शमशान में खड़ा मिलता है भगवान भोलेनाथ। इसकी सेवा जरूर करो। कोई निर्धन गरीब अभिशाप, अगर धनवान बनाया है तो इसने बनाया है, गरीब भी बनाया है तो तुम्हारे प्रारब्ध जो पीछे थे, पिछले कर्मों से तुम गरीब हो और पिछले कर्मों से तुम धनवान हो, और इस समय कर्म करोगे प्यारे आगे भी प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य का जो जन्म होता है 2 प्रकार से होता है, एक तो कर्मों का भोग भोगने के लिए, और एक भगवान भोलेनाथ की सेवा करने के लिए प्यारे। 2 चीज के लिए होता है। तीसरा, इसलिए चंचला देवी कह रही है तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई
डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। ताली से व प्रेम से जय हो, भाव से बजाए। जय हो। बस हर हर महादेव। बहुत बस हमको शांत करो। बस शांत करो, छिपा लगाइए। बस हर हर, यहीं शांत हो जाइए। बोलो गंगा मैया की, हर हर महादेव। बस इनको बैठा दीजिए। हर हर महादेव। बस ठीक है, शांत हो जाइए, इतने ठीक है। हाँ, भगवान बोलो गंगा मैया की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोले की कृपा जो है, भोलेनाथ की कृपा। थोड़ा सा पानी पिला दीजिए उनको, पानी दीजिए थोड़ा सा। हरि ओम। भगवान शिव की अनुकंपा यदि भाव बनता है तो भोलेनाथ की कृपा। इसलिए भगवान के दरबार में महाराज ताली भी बजाना चाहिए, गाना भी चाहिए, नाचना भी चाहिए। जो भोलेनाथ के दरबार में नाच लेते हैं ना,
उन्हें 84 लाख योनि में कभी नाचना नहीं पड़ता। बाबा के दरबार में नाचना बड़ा शुभ होता है। दुनिया के सामने नाचना अशुभ होता है, लेकिन भोलेनाथ के दरबार में नाचना प्यारे बहुत शुभ होता है। भगवान के दरबार में नाचना बहुत शुभ होता है, बहुत ज्यादा। बोले बाबा कुछ इसलिए भगवान, हाँ इन बच्चों को पीछे भेजिए सबको। आइए, भगवान भोलेनाथ की चंचला देवी गई है महाराज काशी में। और किसी के भी काशी के बारे में जानना है प्यारे तो जाकर के मणिकर्णिका पे जाके देखना है। मणिकर्णिका घाट पे जाकर के देखिएगा महाराज, सारा अभिमान, सारा धन क्या, दौलत क्या, जो भी कुछ है सब रखा रह जाएगा। उस समय तुम्हें लगेगा कि संसार कुछ नहीं महाराज। आसारे संसार, संसार आसार है महाराज, इसका पार भी नहीं। और एक बात याद रखना, यहां हमारा जाना हमें सबका है। जब हमारा जन्म होता है उसी समय मृत्यु का भी जन्म हो जाता है हमारे साथ साथ। और भोलेनाथ सब कुछ लिख देते हैं, तुमको कहां मरना है, कहां तुम्हारी मौत है, सब कुछ लिख देते हैं, सब कुछ लिखा। कभी जाके दर्शन कीजिएगा। चंचला देवी प्राण अंत हो गए, खत्म हो गई काशी में जाकर। और अगला जन्म पता है कौन सा मिला? पार्वती की सहेली बन गई। अगले जन्म किस लिए बनी? कथा सुन के मरी थी, गंगा में स्नान करके मरी थी और काशी नगरी में मरी थी। भगवान शिव ने माता पार्वती को वचन दे रखा है प्यारे। पार्वती ने कहा था भोलेनाथ बाबा एक वचन देना पड़ेगा। क्या? कि जो काशी में जिसकी मृत्यु हो उसको गुरु मंत्र देना पड़ेगा और उसे मुक्ति भी देनी पड़ेगी। भगवान शिव ने कहा जरूर दूंगा देवी। पार्वती ने कहा मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया है, मुझे कैसे पता चलेगा? पार्वती से भगवान शिव कहते हैं देवी मैं दाहिने कान में मंत्र दूंगा और दाहिना कान टेढ़ा कर दूंगा। काशी में जो जिसकी मृत्यु होती है काशी नगरी में, उसका ऑटोमेटिक कान टेढ़ा हो जाता है प्यारे। मुक्त नगरी है काशी। हजारों लाखों मुर्दे जलते हैं हमारा डेली, हजारों मुर्दे। लेकिन 2.5 घंटे में अग्नि मुर्दा जल करके शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आज भी काशी में, और यहाँ तो 3-3 दिन तक ठंडा नहीं होता, देख लेना चाहिए। और काशी में 2.5 घंटे सब मुक्त नगरी है काशी। आज जगदम्बा पार्वती से भगवान शिव ने कहा देवी गुरु मंत्र दूंगा, दाहिने कान में मंत्र दूंगा, दाहिना कान टेढ़ा भी कर दूंगा, और जो काशी मरत मुक्त करत कहत राम राम। काशी में जिसकी मृत्यु होगी वो मुक्त हो जाएगा। और देखिए ऐसा भाव किसी को आए ना तो वो बैठ जाया करो पहले ही। जैसा भाव अभी देखा ना, ऐसा भाव आए तो बैठ जाया करो। जब तक शरीर में शुद्ध रहे तब तक नाचो। शुद्धि बेकाबू हो जाए बैठ जाओ, दूसरे को बोल दो हमें संभाल लो, बस बैठ जाओ। भगवान को पार्वती की दासी बन गई, और दासी बनकर के आज उदास बैठी हुई है चंचला, उदास बैठी थी। पार्वती ने पूछा क्या बात है, तुम उदास क्यों रहती हो? पार्वती कह रही है क्या बात है चंचला, तुम उदास क्यों रहती हो, तुम्हारे क्या है जीवन में दुख? चंचला देवी ने कहा पार्वती से देवी
मेरे पति पानी में, मेरे पति की मृत्यु हुई है, पानी में डूब के मरे हैं, और मैंने सुना है उनकी मुक्ति नहीं होती, इसलिए पति के लिए दुखी हो रही हूं कि पति की मुक्ति कैसे हो। जगदम्बा पार्वती ने कहा, चंचुला तू अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा सुना दे। स्वयं भगवान शिव है, विराजमान है, तेरा पति मुक्त हो जाएगा, किसी भी योनि में होगा, मुक्त होकर के दर्शन देगा। अब उसको चिंता हो गई, चंचुला को कौन सुनाएगा शिव महापुराण की कथा, कौन कहेगा? 24,000 श्लोक, इतना बड़ा ये ग्रंथ है, कौन सुनाएगा? पार्वती ने कहा, तो चिंता मत कर, तुम मुर्का के पास जा। तुम मुर्का ऋषि जी बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान, बहुत बड़े योग्य, और उनके पास में पहुंची चंचला, उनसे हाथ जोड़कर बोले, महाराज मेरे लिए, मेरे पति के निमित्त श्री महापुराण की कथा सुना दीजिए, मेरे लिए और मेरे पति के लिए। सज्जनों, एक जो शिवरात्रि का पर्व होता है बहुत शुभदायक होता है। शिवरात्रि का अभिषेक करके 12 बजे रात्रि में भगवान से कुछ भी मांगोगे, एक बेल पत्र उठा करके शिवरात्रि वाले दिन बाबा से प्रार्थना करके यदि तुमने खा लिया, शिखर को देख कर, बड़ी से बड़ी बीमारी तुम्हारी दूर हो जाएगी। शिवरात्रि दिन, एक दिन मात्र। भगवान शिव के सामने से निकलते निकलते भगवान के शिव का, भोलेनाथ का दर्शन कर लिया, तुम दिव्य हो जाओगे। किसी काम के लिए जाना, 5 बार 11 बार शिखर को देख करके बोलना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर काम के लिए जाना, देखना उस दिन कैसा सुंदर काम होगा। आज चंचला देवी गई हैं, तुम उनका ऋषि के पास प्रार्थना किया, महाराज मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाइए। तो मुर्का जी कहते, मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन सुनने वाला जजमान कौन होगा? शिव महापुराण की कथा जोड़े से सुनना चाहिए, जजमान जो होता है, बाकी नहीं, सबको नहीं, जो जजमान होते। एक जोड़ा निश्चित होता है। आज तो महाराज 5-5 जोड़े थे, अच्छे घरानों की बेटी आकर के पूजा में बैठी, महाराज 2 घंटे लगे, 2 घंटे में हालत खराब, बच्चों को बैठना नहीं। हाँ 2 घंटे अबे सोफे पे बैठने वाली, हाँ कहा बड़ा कपड़ा में 2 घंटे बैठा दो महाराज भगवान की सेवा में, वही सेवा दिव्य होती है। सुंदर अभिषेक किया है, बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने जब अभिषेक किया, बड़ा सुंदर अभिषेक। कौन बनेगा जजमान शिव महापुराण का? कोई जजमान नहीं मिल रहा था। चंचला दुखी, पार्वती भी परेशान। जगदम्बा पार्वती ने कहा, चंचला तो चिंता मत कर, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। और पार्वती गई हैं, भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हैं, भोलेनाथ से। भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि शिव महापुराण का कोई जजमान नहीं है, क्या करेंगे, किसको सुनाएगी वो कथा? तो मुर्का जी किसको कथा सुनाएंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी शिव महापुराण का कोई जजमान नहीं, चल हम तुम दोनों जजमान बनेंगे और हम कथा को सुनेंगे। जरा विचार करना, भागवत कथा को सुनने वाले राजा परीक्षित, और शिव महापुराण कथा को सुनने वाले भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती स्वयं जजमान बनकर के आ रहे हैं कथा सुनने। गए तैयार होने के लिए शिव और पार्वती, जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव भोलेनाथ, मेरे शंकर जब तैयार होने के लिए गए प्यारे, तो 16 दिन तक तैयार होते रहे। कितने दिन तक? 16 दिन। और जिस समय जगदम्बा पार्वती ने श्रृंगार करके बाहर निकली हैं और उस भगवान भोलेनाथ बाहर निकले, शिव महापुराण की कथा के लिए जब बाहर निकले, 33 कोटि देवता सब माता पार्वती भगवान शिव पे फूलों की वर्षा करने लग गए। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर
कि जो माताएं थी महाराज, जो कोई चुन्नी डाले हैं, ऐसे झालर कर रहे थे सभी लोग भगवान शिव को। अब पहले जमाने महाराज नहीं होते, ऐसे पंखा करते थे। देवियां जहां से निकल के जा रही थी सभी स्वागत कर रहे थे, पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को। ये गणा गौर तुम्हारे विवाह से पहले गौर पूजा होती है, ये तभी से गणा गौर पूजा होती है महाराज, जब से भगवान शिव पार्वती ने इतना सुंदर रूप लिया, कथा सुनने के लिए जा रहे थे, तभी से गणा गौर की पूजा होती है। और वो कन्या, वो नारी जो गणा गौर की पूजा कर देते हैं, उनका सौभाग्य अमर हो जाता है महाराज, सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। और वही आज भगवान शिव जो है, भगवान शंकर जो है, आए हैं महाराज कथा सुनने के लिए। सुंदर बैठ करके महाराज कथा सुन रहे हैं। किसी भी कारण से मरा हो, भगवान शिव कहते हैं, किसी भी कारण से मौत हुई हो, यदि भगवान भोलेनाथ की कथा को सुनते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, वो मोक्ष हो जाते हैं। काशी अमुक्त नगरी है, मान लेना प्यारे, भगवान शिव की कथा से, और नहीं तो पछताना ही रहता है। प्रत्यक्ष भगवान शिव है, मानो मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मानो मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिले। याद रखने, मिट्टी है शरीर, और वही धन है प्यारे जो मेरे भोलेनाथ की सेवा करता हुआ, भगवान का अभिषेक करता हुआ जाओगे। सुंदर विमान आएगा, देवता पुष्पों की वर्षा करेंगे, जय जयकार की ध्वनि करेंगे जब तुम स्वर्ग को जाओगे। इसलिए तो कहते हैं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। पता नहीं प्यारे कहाँ जाएंगे, कौन पूछता है मर जाने के बाद, कौन किसको याद करता है। जीते जीते तुम माँ बाप की सेवा करते हो, मरने के बाद पंडित जी को खीर पूड़ी खिलाते हो, रसगुल्ला खिलाते हो, हैं? और खाओ महाराज, पंडित जी माता जी को मिलेंगे, और जीते माँ की सेवा करेंगे। बहुत करेंगे, कई जगह महाराज तो आग बना लगे कंडे की महाराज, उसमें आहुति दे देंगे कि अम्मा खा रही है, और अम्मा का श्वास की बीमारी, धुआं और उठा दिया, आओ उपले में देख करके धुआं और बढ़ा दिया। अम्मा भी बिचकारी तस्वीर में टंगे टंगे मुस्कुराती रहती है। बता, जिंदा में तो पूछी भी ना है, मरे में जो पंडित जी को पूरी सब्जी खीर ठुसा रहे, ले रसगुल्ले ठुसा रहे, जीते कुछ नहीं। अगर प्यारे तुमने जीते जीते सेवा कर लिया है तो मरने के बाद खिलाने की जरूरत नहीं है। जीते जी सेवा करके करो ना, प्रत्यक्ष में करो, बिल्कुल। इसलिए जो भी काम करना है प्यारे, अपने हाथों से करो, अपने दान करना है अपने हाथों से। तीर्थों में जाना है तो महाराज जवानी में जाओ, जवानी में जाओ, और जवानी में जाकर के भगवान की सेवा करो। तीर्थों में जाया करो, जरूर जाना चाहिए। 1 महीने में जाओ, 6 महीने में जाओ, साल में जाओ, 2 साल में जाओ, लेकिन तीर्थों में जरूर जाया करो। हरिद्वार जाओ, बद्रीनाथ धाम जाओ, पुष्कर जाओ, प्रयाग जाओ, काशी जाओ, घूमो, अयोध्या जाओ, चित्रकूट जाओ, साल में घूम के आया। क्या करोगे प्यारे, बुढ़ापे में तो कुछ कर नहीं पाओगे, जवानी में ही कर सकते। जवानी में
कीर्तन करो जवानी में, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कीर्तन बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 कथा सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ हुए बेकार ताली बजाने में लाचार। हाथ हुए बेकार ताली बजाने में लाचार। हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। ओ हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने जय हो, ताली बजाइए प्रेम से। आंखें हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। आंखें हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने। उठाइए दोनों हाथों को ताली से। जय हो।
कीर्तन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। कीर्तन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैरे हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए लाचार तीरथ जाने को लाचार। पैरे हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा हो। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए हर हर। अरे क्यों परेशान हो रहे हो। दो चार बूंद पड़ जाएंगे तो क्या श्री राधे। हाँ?